बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ इज़ डॉक्टर इदरीस खान और मैं अपने तमाम नाज़रीन को वेलकम करता हूँ। हमें बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आए थे इस हवाले से कि शुगर के मरीज़ों में कमज़ोरी क्यों होती है। हमारे व्यूअर्स जो थे, हमारे पेशेंट्स जो थे, वो ये जानना चाह रहे थे कि शुगर के मरीज़ उमूमन कुछ ही दिनों बाद जो है पूरी बॉडी में वीकनेस और इसके अलावा पट्टों में कमज़ोरी, कमर में दर्द और मसाने की कमज़ोरी, इस तरह की बाकी बहुत सारी कमज़ोरियों के बारे में भी शिकायत करता है। तो उसकी वजूहत क्या होती हैं? तो बहुत सारे लोग इंडिविजुअली मैसेज कर करके पूछ रहे थे, तो मैंने प्लान बनाया कि हम इसकी एक वीडियो बना के नाज़रीन के लिए शेयर करते हैं। पहली बात तो ये है कि शुगर जो है वो एक बीमारी ही इस तरह की है जिसको हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहते हैं। कि शुगर के मरीज़ में जो एनर्जी होती है वो या किसी भी पेशेंट में या आम इंसान में जो एनर्जी होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से होती है, जिसको हम शुगर कहते हैं। तो बॉडी के अंदर शुगर बन ज़रूर रही होती है, लेकिन वो पट्ठों तक पहुंच नहीं रही होती है। हमारे बॉडी के जितने पट्ठे हैं, मसल्स हैं, आर्गन्स हैं, वो जो डाइट लेते हैं वो कार्बोहाइड्रेट से ही लेते हैं। उसके लिए उनको शुगर के मालिक्यूल्स ही रिक्वायर्ड होते हैं। लेकिन जो जिस पेशेंट में इंसुलिन की कमी होती है या इंसुलिन का कोई डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से शुगर जो है वो ब्लड से आगे मसल्स तक और रेलिवेंट आर्गन्स तक नहीं पहुंच रही होती, उसकी वजह ये होती है कि उसके पास इंसुलिन की कमी होती है या इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। और बॉडी के अंदर अब एनर्जी मालिक्यूल जो है वो बन रहे हैं, लेकिन वो बॉडी के रेलेवेंट आर्गन तक पहुंच नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से उसके जो मसल्स हैं और बाकी आर्गन्स हैं उनको डाइट नहीं मिल रही होती और वो आहिस्ता आहिस्ता वीक हो रहे होते हैं। इसके साथ साथ जो दूसरा बड़ा अहम इशू होता है वो ये होता है कि शुगर के मरीज़ जो है वो बहुत सारी चीज़ों के अंदर डाइट रिस्ट्रिक्शंस में आ जाता है। वो मीठा खाना बंद कर देता है, वो ऑयली चीज़ें खाना बंद कर देता है। इसके अलावा वो डाइट जो है वो ज़्यादा नहीं लेता, रोटी कम कर देता है। इसके अलावा वो फ्रूट्स कम खाता है, मिठाई कम खाता है, ऑयल कम खाता है। उसके साथ वॉक करता है, एक्सर्शन करता है, अपनी एफर्ट्स लगाता है ताकि मेरा शुगर लेवल जो है वो मेंटेन रहे। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि उसका शुगर लेवल जो है वो तो टेस्ट में बेहतर आना शुरू हो जाता है। उसको लगता है कि मेरी शुगर जो है वो कंट्रोल हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ जो बाकी बॉडी की मुतलका कार्बोहाइड्रेट्स की और जो कैलोरीज की रिक्वायरमेंट्स है वो नहीं पूरी हो पा रही होती। उसके मतलब आइज़ होगी, उसका लीवर हो गया, उसका हार्ट हो गया, उसके मसाना हो गया, उसके बाकी जो बॉडी आर्गन्स हैं उनको उस तरह से डाइट नहीं मिल रही होती, जिसकी वजह से वो दिन ब दिन कमज़ोरी का शिकार होता जाता है। वो इतना लागर हो जाता है कि उसका दिल नहीं करता कि वो बेड से भी उठे, वो उठ के खाना खा ले, पी ले या वॉक कर ले। अक्सर जब हम पेशेंट्स को ये रिकमेंड करते हैं कि आप जो है वो सुबह उठ के वॉक किया करें, इतनी वॉक जो है वो आपके लिए ज़रूरी है, वो नेसेसरी है, तो वो यही कंप्लेंट करते हैं कि हमारे टांगों में ही इतना दर्द होता है, हमें थकावट ही इतनी हो जाती है कि हमसे तो बेड से नहीं उठा जाता, हम वॉक कहाँ से करें। तो हम उनको जब फोर्स करते हैं तो वो आगे यही कंप्लेंट करते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि आप जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो ज़रूर पूरी करें। और बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी करने के मुख्तलिफ प्रोसेसेस हैं कि जैसे इंसुलिन का इंजेक्शन है। अगर आप डाइट के साथ साथ अपनी इंसुलिन लेवल मेंटेन करते रहते हैं तो आप जो कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं या आपकी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज बनता है वो रेलिवेंट मसल्स तक या ऑर्गन्स तक पहुंचता है, जिससे आपकी बॉडी की जो वीकनेस है वो कम होती है। इसके अलावा जो है वो अपने डाइट को इस तरह से रखें कि चलें कार्बोहाइड्रेट्स कम हों, लेकिन आपकी फैट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और बाकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी होती रहें। इसके अलावा आप अपनी वॉक भी इस टाइम पे अपनी फ़िक्स करें जिस टाइम पे आपकी बॉडी के अंदर मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ताकि वो वॉक के ज़रिए में आपकी जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो आपके ब्लड से आपके मसल्स तक, टिश्यूज़ तक और रेलिवेंट आर्गन्स तक पहुंच सकें। इसके अलावा आप अपने जो फिजिशियन है जिससे आप अपना चेकअप करवा रहे हैं, जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसको बाकायदा अपनी कंडीशन से बार बार आगाह करते रहें ताकि वो आपको मल्टीविटामिन्स या दूसरे टॉनिक्स या इंजेक्टेबल्स, औरल्स, जिस तरह से भी वो रिकमेंड करे वो आप उसको ज़रूर लें ताकि आपकी एनर्जी जो है वो मेंटेन हो सके। तो इसके अलावा आप अपना वाटर इनटेक जो है वो बेहतर रखें। उमूमन हमारा जो वाटर है वो भी अनहाइजीनिक होता है, लेकिन बहुत सारे हमारे मिनरल्स जो होते हैं, चूँकि डायबिटिक पेशेंट जो होता है उसको बार बार यूरिन आ रहा होता है, तो यूरिन के साथ साथ जहाँ पानी वेस्ट होता है उसके साथ साथ बहुत सारे मिनरल्स भी वेस्ट हो जाते हैं। तो अगर हम पानी टाइम पे नहीं पीते या पानी की कमी को पूरा नहीं करते तो वो मिनरल्स की डेफिशिएंसी, जिसमें कैल्शियम की, मैग्नीशियम की या पोटाशियम की, इस तरह की जो हमारी मिनरल्स की डेफिशिएंसी होती है वो भी हमें वीक कर देती है और लागर बना देती है। तो उसके लिए ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं। तो शुगर के पेशेंट को अपने डॉक्टर के साथ कंटिन्यूस कांटेक्ट में रहना चाहिए और उसके अपनी जो गाइडेंस है वो लेते रहना चाहिए। इसके अलावा उसको अपने डाइट्स पे फोकस करना चाहिए
डाइट्स के साथ साथ उसको एनर्जी कंटेंट भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसको ऐसी डाइट्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है जिसमें वो अपनी एनर्जी पूरी कर सकें। इसके अलावा अगर आपका कोई और सवाल हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि उस हवाले से हम आपको गाइड कर सकें। तो मज़ीद अगर शुगर की वजह से आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील कर रहे हैं तो उसके लिए मुतलका रहनुमाई के लिए भी आप हमारे जो है मुतलका नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हम आपको मज़ीद गाइड करने के लिए अवेलेबल होंगे। शुक्रिया।